साबिक सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं, ज़रा सुने। पत्थर मारना पुलिस के खिलाफ ये तारीखी रेजिस्टेंस है जी। अवामी राय का एहतराम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि बांग्लादेश जैसी कैफियत भी हो सकती है। बांग्लादेश जैसी कैफियत भी हो सकती है, ये पाकिस्तान के साबिक सदर साहब कह रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब, अगर बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा होती है, अगर होती है, तो क्या उसका किसी को फ़ायदा होगा? मीर साहब, अर्ज़ ये है कि फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है, यकीनन फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी मुल्क के अंदर अनरेस्ट हो, सिविल अनरेस्ट हो, वो किसी के फ़ायदे में नहीं है। लेकिन जब आप किसी आवाम के बेसिक हकूक़ सलब कर दें, जब आपके आवाम के ऊपर एक ऐसे फ़ैसले मुसल्लत करें जिनका आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, जब आप पाकिस्तान के आइन की शक्ल बिगाड़ दें अपनी ज़ाती मंशा पे या किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, तो आवाम कहाँ जाएगी? जैसे सदर अलवी साहब ने कहा कि जब आवाम की राय को आप अहमियत नहीं देंगे, फोकियत नहीं देंगे और आवाम को मजबूर करेंगे कि वो सड़कों पर बाहर निकले, तो फिर यही कुछ ही होगा ना। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ है। तो कहने का मकसद इसमें ये है, और मेरे ख्याल से आरिफ अलवी साहब जो कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये जिस उजलत का, जिस जल्दबाजी का, जिसको कहते हैं ना लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेंट का ये सबूत दे रहे हैं, ये वक्ती फ़ायदा हासिल करने के लिए परमानेंट डैमेज कर रहे हैं मुल्क को। 26th अमेंडमेंट जो है, इससे अभी किसी एक का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो आप पाकिस्तान, जो खिलवाड़ पाकिस्तान के आइन के साथ आप कर रहे हैं, इसके दूरस नताइज होंगे। इसका कौन जिम्मेवार बनेगा? जी देखिए सर, आइन और कानून की बात कर रहे हैं जैन साहब। आइन और कानून वहाँ कब गया था जब सीएम कह रहा था कि मैं फेडरेशन के बगैर अफगानिस्तान से फॉरेन पॉलिसी पर खुद डायरेक्ट बात करूँगा। आइन और कानून तब कहाँ गया था जब कहा मैं गोली चलाऊंगा। आइन और कानून तब क्या गया था, किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। आइन और कानून तब कहाँ गया था जब आप कहेंगे जिस जगह पे अलाउड नहीं है वहाँ मैं आऊँगा, यानी कि 14 साल की उम्र में आप शादी कर देंगे गैर कानूनी, आप असला चला देंगे। आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी आरिफ अलवी साहब और पीटीआई की, अच्छा आरिफ अलवी साहब से सवाल ये होना चाहिए आज कि भाई साहब, जब आपको प्रेसिडेंट बनाया था इमरान खान साहब ने, वो जेल में थे, उन्होंने आपको इलेक्शन के टाइम पे कुछ हिदायत दी थी, वो तो आपने नहीं मानी। किसके इन्फ्लुएंस में थे आप? किसकी लाइन टो कर रहे थे? और आपने अपना टर्म भी पूरा किया और टर्म से ज्यादा भी रहे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, और जो आपके ऊपर केसेस थे वो भी आज तक नहीं खुले। तो इमरान खान को दगा किसने दिया प्रेसिडेंट होते हुए? मैंने तो, मेरे बाप ने तो नहीं दिया, आरिफ अलवी साहब ने दिया ना। वो हक़ मानते अपने चेयरमैन का। तो अब 5 अक्टूबर को जलसा हो जाएगा अपने पाकिस्तान में? कौन सा सर? नहीं सर कैसी बातें करें मीर साहब? देखें, आप समझें इस बात को। ये जो चाह रहे हैं, देखें, अगर आपने ये सियासत करनी है तो फिर सियासत की फतह क्या होती है और दफन कौन होता है, इसके अंदर क्लैरिटी रखें। ये सियासत दफन होने जा रही है। अच्छा, चलते चलते जरा बता दें ज़ैन कुरैशी साहब, 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा हो रहा है, नहीं हो रहा? पंजाब हुकूमत तो इजाज़त नहीं दे रही है आपको। सर इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना आइन और कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उसको पूरा कर रही है। हमने तो इजाज़त भी मांगी हुई है, एनओसी की अपील भी की हुई है। हमें पाकिस्तान का आइन यह हक देता है कि हमने वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम करेंगे। जैसे फैसल वावडा साहब कह रहे हैं, तो अब ये मान लेना, हमें दे दें इजाज़त, हमें करने दें जलसा। आप तो कहते हैं कि जलसे करने से किसी का कुछ नहीं जाता। तो हमें अपना एक पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज करने दें, हम हर हालत में इंशाल्लाह जलसा करेंगे। अब मज़ेदार बात ये है, मुझे हंसी भी आ रही है कि फैसल वावडा साहब जो हैं वो कहते हैं कि सियासतदान जो है वो एक्टिंग करते हैं, ड्रामे करते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट फैसल वावडा साहब लिखते हैं, जो डायलॉग बाजी फैसल वावडा साहब करते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं करता। इनको तो मेरे ख्याल बॉलीवुड की स्क्रिप्टें लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है अवार्ड दे दें। मैंने तो आपको कहा ना, मैं आपके अब्बा जी की सियासत को फॉलो करता हूं, तो हम दोनों को आप अवार्ड पे बुला लें। मैं जेल चला जाता हूं अवार्ड। चले, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावडा। नहीं सर, अब्बा जी की बात चले। अब देखें, नहीं सर, मैंने इज्जत से बात की है। मैंने ज़ैन भाई कोई शाह महमूद साहब के लिए कोई गलत बात नहीं की। मैंने कहा मैं उनकी फॉलो करता हूं पॉलिटिक्स। मैं भी कोई गलत बात नहीं कर रहा। मैं उनकी फॉलो करता हूं पॉलिटिक्स। मैं ड्रामेबाजी, बॉलीवुड का लगता हूं, ऑस्कर देना चाहते हैं, कोई और अवार्ड देना चाहते हैं, मुझे और शाह साहब को बराबर है, क्योंकि मैं उनकी पॉलिटिक्स फॉलो करता हूं। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई आज के हमारे प्रोग्राम में, और वो अच्छी बात यह है कि स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटिंग का अवार्ड आपको मिलना चाहिए। ज़ैन कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 23 अक्टूबर तक अगर मौखर कर दे, 23 अक्टूबर तक, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 23 अक्टूबर तक अपने जलसे, जुलूस और धरने और एहतजाज को मौखर करने के लिए तैयार है। तो ये जो इस वक्त कशीदगी का माहौल है, हर तरफ नफ़रतों की आग फैली हुई है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तजवीज़ दी है, कुरैशी साहब ने उस तजवीज़ को वेलकम किया है, तो मैंने उस तजवीज़ को रिपीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है हुकूमत तक तजवीज़ पहुँच गई होगी। हुकूमत क्या रद्दअमल देती है इस पर, यह कल शाम तक इंतज़ार कर लेते हैं।